हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को। जैसे कि आज हम लोग सेट नंबर 4 करने वाले हैं। जैसे कि जीडी का एक अच्छी नोटिस आया है और सीट दुगनी हो गई है, तो हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और इस बार 100% रिजल्ट लाना है। चलिए हम लोग सीधा सेट नंबर 4 पे चलते हैं। जैसे कि हम लोग इस टाइम एडिटोरिया का करेंट अफेयर सेट नंबर 4 करेंगे। ये सेट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा मिस्र। 2 नंबर क्वेश्चन है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। भारत के नाविकों को सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर होगा ईरान। सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई है? ग्रामीण उद्यमी परियोजना कहाँ से शुरुआत की है? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। 5 नंबर क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया? इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग। 5 के इसका नाम हो जाएगा पराग्वे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो वर्चुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर क्वेश्चन है। नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालय में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र में सभी स्थानों में 16वां स्थान दिया गया है? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा हैदराबाद विश्वविद्यालय। 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश के एक डोनियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार दिया है? डोनियर किसको दिया? 8 का आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। अगस्त 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर बताइएगा आप। इसका सही आंसर होगा समीर बी कामत। 10 नंबर क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गाडा झील सूखे के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है इटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया? 11 का आंसर हो जाएगा पानीपत, हरियाणा। 12 नंबर क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना फॉक्सनट को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिहार में भारत की कुल मखाना या फॉक्स आपूर्ति 80% उत्पादन होता है। बिहार का 5वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी धान, चावल, नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा
उपयुक्त में से सभी। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह को दो छोटे उपग्रहों अमेलिथिया और आदार्स्तिया की नई तस्वीर जारी की है? 13 नंबर का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा के 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खानखोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया? 14 का सही आंसर होगा मैक्सिको। 15 नंबर क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का सम्मेलन किस शहर में किया जाएगा? 15 नंबर का सही आंसर, इसका सही आंसर होगा इंदौर। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया? 16 नंबर का आंसर बताइएगा। 16 नंबर का सही आंसर होगा नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला? 17 नंबर का सही आंसर होगा, आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मध्य प्रदेश। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मिशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर होगा एक्सल। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई? इसका सही आंसर होगा केरल। अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EV 2020-22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर होगा मुंबई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोवा पहला हर्जल प्रमाणित राज्य बन गया है। दादरा और नगर हवेली द्वारा दमन और दीव का पहला हर्जल जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? 21 नंबर का क्या होगा आंसर? इसका हो जाएगा दोनों सही। 22 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के संचूर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर क्या होगा? 22 के होगा भेल। नहीं सॉरी, इसका हो जाएगा HPCL। ये नहीं होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की है? सही आंसर आप लोग बताइए। बेंगलुरु, कर्नाटका। एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? 24 का आप लोग आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा दिल्ली और कोलकाता। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है हम लोग का,
किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौठान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 27 नंबर क्वेश्चन है, 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 21वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया है? 27 नंबर का आप लोग सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी हैं? 28 नंबर का सही आंसर बताइएगा। 28 का सही आंसर होगा अंतिम पंघाल। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी डैश को उनके चीन में उग्रवाद के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेटी की श्रेणी के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। 29 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, फहमीदा अजीम। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की 2 परियोजनाओं वेस्ट सेती और सेती नदी SR6 को विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। 30 नंबर का सही आंसर होगा नेपाल के साथ हुआ है। अगस्त 2022 में CSIR के PIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च की गई? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा पुणे। 32 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन? इसका सही आंसर होगा डी नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 33 नंबर है, अगस्त 2022 में पिच ब्लैंक 2022 का अभ्यास आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 33 नंबर क्वेश्चन का 34 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन ए-थॉन कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा भारतीय सेना। 35 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया? कहाँ पे हुआ है जो बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको चंदौली, उत्तर प्रदेश। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम लागू कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब पेशा किसको कहते हैं? इसे आदिवासी अपने जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। राज्य में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। नए नियमों से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे। इस 50% में से 25% महिला सदस्य होगी। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इटोटेरिया एक बुक है। इटोटेरिया में एक ही थोड़ा सा फीडबैक लगता है कि
जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन याद आता है, चाहे मोर देन, उसका हमेशा लगभग 90% इसका डी ऑप्शन होता है। तो इस चीज़ उस क्वेश्चन पे आप लोग उसके बारे वाला जो बोलेंगे उसको ध्यान में रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह ख्याम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बेकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया? इसका 37 नंबर का सही आंसर क्या होगा? किया है जो सोयूज उपग्रह द्वारा लॉन्च किया गया? 37 नंबर का हो जाएगा ईरान के द्वारा। 38 नंबर क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में डैश बार शपथ ली है? इसका सही आंसर बताना है कि सीएम जो अभी गठबंधन का सरकार था पहले जेडीयू और बीजेपी, वो टूट के जेडीयू और आरजेडी के हो गया है, जिसमें तेजस्वी तेजस्वी डिप्टी सीएम है और नीतीश कुमार फिर से शपथ लिए हैं। तो वो कितना बार शपथ लिए हैं अभी तक, वो क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा 8वीं बार लिया। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया है, जिसे राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्था NIOT चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। क्या नाम है? का नाम क्या है? 39 नंबर का सही आंसर होगा रोशनी। 40 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास वायुसेना का आयोजन किया गया? युद्ध अभ्यास है जो उदार शक्ति है जो वायुसेना का है, वो कौन दो देश के बीच में हुआ है, जो क्वेश्चन है। 40 नंबर का आप लोग सही आंसर बताइएगा। इसका सही है भारत मलेशिया। 41 नंबर है, किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगरपालिका क्षेत्रों के भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों को समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्ति का व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा स्माइल 75 लॉन्च किया गया और स्माइल 75 किससे संबंधित है? तो सब देख ही रहे हैं आप लोग। इसका 40 नंबर 1 का सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। 42 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। 31वें हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्तमलाई, तमिलनाडु। 43 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया है? 43 का शब्दांश का विमोचन किसने किया? इसका सही आंसर होगा अमित शाह। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है? इसका क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला क्वेश्चन सा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखना होगा। इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में किससे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियन डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? 45 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा शशि थरूर, तेरा सुरूर। 46 नंबर क्वेश्चन, 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपनी पहले चंद्र मिशन दनूरी मिशन को SpaceX से फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा है? कौन सा देश है भाई?
इसका सही आंसर आप लोग बताइए। 46 का सही आंसर क्या होगा? 46 का सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने? आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किरण पोलार्ड। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार डैश लिस्बन ट्राइनेल मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिणी एशियाई बनी। इसका सही आंसर होगा मरीना तबसुम। 49 नंबर क्वेश्चन, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषि पंत को किस राज्य के राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? चलिए इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा उत्तराखंड। 50 नंबर है, मानवता की सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाल RN जिम डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा इसका सही आंसर होगा। ये रहा आपका लोग का आंसर की जो लोग ये वीडियो फॉलो करते हैं सही से, वो सही से कीजिए और अच्छे से कीजिए। हर चीज़ अपने से खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। और देखिए ये एक बुक का सेट सीरीज चला रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कोई भी एग्ज़ाम के लिए होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ कंप्लीट कहीं पे भी नहीं मिलता है। यहाँ पे अभी तक हम 4 सेट कर लिए, 15 सेट करना है। वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा हमेशा, इसीलिए हर एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है CGL SSC GD वालों के लिए। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। धन्यवाद।